काटे आम न मोरसी फाटे जुटे न कान, गोरख पारस पर से बिना कौने को नुकसान। काटे आम न मोरसी, मोरसी किसे कहते हैं? बौर लगना। ये जो आम के पेड़ में फूल आता है उसको मोरसी कहते हैं। आम के पेड़ को नीचे से काट दो तब फिर सोचो कि फिर से ये उगेगा और इसमें फूल आएगा और आम होंगे, कभी नहीं होगा। वो तो आम का पेड़ काटने के बाद दोबारा उसमें कुछ होने वाला नहीं, सूख जाएगा, ठूंठ हो जाएगा। ऐसे काटे आम न मोरसी फाटे जुटे न कान। और कान में जैसे कुंडल पहने महिलाएं वो फट जाए, खा लिए तो ये फिर नहीं जुड़ेगी, वो फिर सर्जरी कराओ या कुछ और तिकड़म बनाओ। कबीर साहब ने आम और कान का उदाहरण दिया। गोरख पारस पर से बिना कौने को नुकसान। तो कबीर साहब गोरखनाथ से पूछ रहे, गोरखनाथ के तो पीछे ही पड़ गए वो कि हे योगी राज गोरखनाथ, यदि लोहा पारस पत्थर का स्पर्श नहीं करता तो किसको हानि? लोहे को हानि या पारस को? पारस की हानि नहीं है, लोहे की हानि है। लोहा अगर पारस को छू लेता तो सोना बन जाता, लेकिन लोहा पारस को छूना नहीं चाहता है तो लोहा लोहा रह जाएगा। तो पारस पत्थर का नुकसान नहीं है, लोहे का नुकसान है। अगर लोहा पारस को छू ले तो लोहा सोना बन जाए तो लोहे को फायदा है, लोहे से सोना बन गया, उसकी कीमत बढ़ गई। तो गोरखनाथ जी से पूछ रहे हैं कबीर साहब, हे गोरखनाथ, इसी प्रकार यदि व्यक्ति पारखी गुरु के पास जाकर उनसे प्रेरणा लेकर सारे भवबंधनों को त्याग नहीं कर पाता है तो उसी व्यक्ति का नुकसान है, पारखी संत का क्या नुकसान है? तो कबीर साहब कहते हैं मैं पारखी हूँ, इसलिए गोरखनाथ ये हट छोड़ करके मेरे पास आओ और इस ज्ञान को प्राप्त करो। मैं पारस पत्थर के समान हूँ, तुमको सोना बना दूंगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस हठ योग में तुम कहाँ पड़े हुए हो? काटे आम न मोरसी फाटे जुटे न कान। आम का पेड़ काट देने पर वह पुनः विकसित नहीं होता, उसमें बौर नहीं आते, उसमें फल नहीं आते। इसी प्रकार से कान के फट जाने पर पुनः कान जुड़ता नहीं है। ऐसे सारी वासनाओं को परख कर छोड़ देने पर जीव पुनः भवबंधनों में फंसता नहीं है, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए गोरखनाथ, लोहा को चाहिए कि पारस से अपने को स्पर्श करे, अर्थात पारखी सद्गुरु से अपना संपर्क बनाने से ही हमारा कल्याण होगा। पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया परख भया टकसार। पारस रूपी जीव, जीव को कबीर साहब ने कहा है ये पारस रूप है। क्या है ये? पारस रूप है। और लोहे के समान ये संसार है। और पारस ते पारस भया, पारस को स्पर्श करने से लोहा भी पारस हो गया। परख भया टकसार, टकसार कहते हैं जहाँ पर सिक्के ढलाई किए जाते हैं उसको टकसार कहते हैं। अर्थात सत्संग जहाँ पर जो है सभी संसारी जीव जो लोहे के समान हैं उनको भी पारस बनाया जाता है। अर्थात सत्संग स्थल ही टकसार है। टकसार, वहाँ पर साधक की ढलाई होती है। पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया परख भया टकसार। जीव पारस रूप है, संसार लोह रूप है। अर्थात जीव चेतन है और संसार जड़ है। लोहा कहने का मतलब है वो जड़ है। लोहे कहने का तात्पर्य है जड़ से, पारस कहने का तात्पर्य है चेतन जीव से। जैसे पारस के छू लेने से लोहा सोना हो जाता है, वैसे चेतन के संबंध से जड़ शरीर भी चैतन्यवत दिखाई देता है, चैतन्यवत हो जाता है। अगर ये चेतन आत्मा शरीर से निकल जाए तो ये जड़ शरीर पूर्ण रूप से जड़ हो जाता है, इसमें चैतन्यता समाप्त हो जाती है, ये मुर्दा हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं पारस के स्पर्श से लोहा केवल सोना हो जाता है, परंतु पारस नहीं होता।
लेकिन पारखी सद्गुरु के संसर्ग से हर मनुष्य पारखी हो सकता है, पारखी हो जाता है। यही पारस से पारस होना है और सत्य असत्य की परख सत्संग में होती है। अर्थात पारस ते पारस भया, पारस ते पारस भया, परख भया टकसाल। टकसाल माने सत्संगी। सत्संग में आए हुए समस्त मनुष्य जो है वह भी पारखी बन जाते हैं। लोहा पारस पत्थर को छूने से केवल सोना बनता है, लेकिन पारस नहीं बनता है। परंतु पारखी सद्गुरु की शरण में आने से हर मनुष्य पारखी बन जाता है। इसलिए सद्गुरु की शरण लेना चाहिए। जो लोहा को सोना करे सो पारस है कच्चा, जो लोहा को पारस करे सो पारस है पक्का। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन हो तास को जो तन मन बोले साच। अब प्रेम के संबंध में कबीर साहब प्रसंग का प्रारंभ कर देते हैं। साखी नंबर 58 है। साहब कहते हैं कि प्रेम पाट का चोलना। पाट का अर्थ क्या होता है? पाट माने वस्त्र होता है, पाट माने कपड़ा होता है। चोलना माने साधुओं को जो लंबा कुर्ता होता है जिसको अल्फी कहते हैं, जैसे गुरुदेव जी उस दिन क्या पहने थे? लंबा, उसको चोलना कहते हैं। कबीरू माने काया में जो वीर तत्व ये चेतन जीव है, इसको कबीरू कहते हैं, अर्थात मनुष्य। नाच माने जीवन का व्यवहार, सुबह से लेकर शाम तक जो हम कार्य करते हैं इसी को नाच कहते हैं। जैसे कुछ औरतें घर में कहती रहती ना, सवेरे से शाम तक हम नाचते रहे थे, इंगी उंगी दौड़ते रहे थे, और सब नाचते नाचते हैरान है। नाचने का मतलब वो खाली कमर हिला के नाचना नहीं, दिन रात काम करना, भागम भाग इधर उधर, उसको भी नाचना कहते हैं। जो तनमन बोले साच, और साच माने सच, बोले माने बोलना। क्या तात्पर्य हुआ? प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन हो तास को जो तन मन बोले साच। पानिप माने होता है चमक आना, द्युति होना, कांति होना, अच्छा मर्यादित होना। कहने का तात्पर्य हे मनुष्य, प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके सुबह से लेकर शाम तक अपने समस्त कार्य व्यवहारों को संपन्न कीजिए। पानिप दीन हो तास को, ये प्रकृति जो है उसी को कांति, चमक, यश और कीर्ति प्रदान करती है। जो तन से और मन से सच्चाई से वफादारी से कार्य करता है। अन्यथा इस प्रकृति में, इस संसार में किसी का सम्मान और यश नहीं होता है। चमक उसी की जिंदगी में आती है जो सच्चे मन से, तन मन से, सच्चाई से कार्य करता है। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन हो तास को जो तन मन बोले साच। दर्पण केरी गुफा में सुनहा पैठा धाय, देख प्रतिमाया अपनी भूखी भूखी मरी जाए। देख प्रतिमा अपनी भूखी भूखी मर जाए। जैसे कोई दर्पण का कमरा हो, शीशा का कमरा, कांच का कमरा, और सुनहा माने कुत्ता, पैठा माने प्रवेश करना। कोई कुत्ता उसमें प्रवेश कर गया, फिर अपनी ही प्रतिमा को देखकर, अपने ही फोटो को देखकर वो भौंकता हो, और भौंक भौंक करके इतना भौंके कि भौंकते भौंकते थक करके उसी में मर जाए। वही दशा मनुष्य की है, वही दशा मनुष्य की है। साहेब कहते हैं इसी प्रकार से मनुष्य अपने मन की कलुषित भावनाओं को अपने आप में आरोपित करता है, और फिर अपने मन की गलतियों के कारण राग द्वेष में पड़ करके संसार में निंदा बुराई प्रपंच में भौंकते भौंकते जीवन को व्यर्थ में खो देता है। इसलिए इंसान
कई लोग कहने लग जाते हैं कि अरे हमारे गांव में सब पड़ोसी लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं, हमसे जलते हैं। ये तुम्हारे अंदर खुद भी गड़बड़ियाँ हैं। आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार करिए, उन्नति कर रहे हो, अहंकार मत दिखाइए, नम्रता से रहिए, तो वह लोग आपका आदर करेंगे। दर्पण केरी गुफा में सुनहा पैठा धाय, धाय माने दौड़ कर, देख प्रतिमाया अपनी भोंकी भोंकी मर जाए। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दोहन माँ सोए, यह तत्व से वह तत्व है या ही से वह होए। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का अर्थ होता है, प्रतिबिंब माने क्या होता है प्रभु? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने होता है छाया, परछाई। जैसे आप रात में उजाले में कहीं चलते हैं तो आपकी छाया पड़ती है, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब अपना ही फोटो दिखाई देना प्रतिबिंब है। लेकिन आप दोहनुमा सोए, साहेब कहते हैं प्रतिबिंब भी आपका है और आप भी आप हैं, दोनों में आप ही हैं। आप अगर हाथ उठाओगे तो आपकी छाया हाथ उठाएगी, आप सिर झुकाओगे तो छाया सिर झुकाएगी, आप टांग उठा दोगे तो छाया टांग उठा देगी। ये तत्व से वो तत्व है, या ही से वह हो, इस तत्व से ही वो तत्व है, अर्थात तुम्हारे द्वारा ही वो छाया बनी हुई है। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दोहनुमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है या ही से वह होए। जैसे मनुष्य दर्पण में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखता है तो उस प्रतिबिंब को देख करके, बिंब है शरीर और प्रतिबिंब है जो फोटो शीशा में दिख रहा है, दोनों में उसी की ही सत्ता है, उसी का ही प्रभाव है। बिंब से प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार से दर्पण में इस शरीर की ही छाया पड़ती है। वैसे जैसे हमारी मान्यता होती है उसी प्रकार हमारी भावना बनती है। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके प्रति आपकी मान्यता सही नहीं है, तो आपकी भावना भी ठीक नहीं बनती उनके प्रति। वे बेचारे हैं तो अच्छे, मन के निर्मल हैं, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम कभी ना गलती करते हैं ना हम गलत सोचते हैं, फिर भी हमको घर में कोई आदर नहीं देता, क्योंकि लोगों की उनके प्रति वही मान्यता है कि आदमी ठीक नहीं है, तो उसी भावना से उसको देखते रहते हैं। तो साहब ये समझा रहे हैं